हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था ग्रेविटेशन एससी वर्मा से, जिसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शुरू किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है और भी हमने 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और एक चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन। आप अगर उसे नहीं देखें तो ज़रूर देखें, आपको कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो पियर्सन आईडी फाउंडेशन सीरीज़ थोड़ा टफ है, ये तो इजी है। तब भी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसी वर्मा आप ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस 3200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, आप अगर समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं मैं एक अर्थ मान लूँ यहाँ पे। अर्थ का ये क्या है, हमारा रेडियस है, उससे कितना ऊपर 3200 किलोमीटर ऊपर। तो आर जो होता है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, वो कितना होता है 6400 किलोमीटर। और जो हाइट गिवन है वो कितना गिवन, हाइट इधर भी हो सकता है, वैसे कोई इशू नहीं है, 3200 किलोमीटर। दैट इज़ ये क्या है, r/2। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो जी डैश होता है यहाँ पे, मान लो हमको जी निकालना है इस पॉइंट में। ठीक है, ये क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बटे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, और हमें पता है ऑलरेडी जो स्मॉल जी होता है वो होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कितना पुट करेंगे, r/2 जी एम बटे आर प्लस r/2 का होल स्क्वायर। आर प्लस r/2 क्या होगा, 3r/2 हो जाएगा। ये होगा 3r/2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा जी एम ओवर 9r स्क्वायर ओवर 4/9 जी एम बाई आर स्क्वायर। और जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी होता है, तो जी डैश क्या हो जाएगा, 4/9 स्मॉल जी, और स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कितना हो जाएगा, 8, इसको अगर हम सॉल्व करें, 8 चौक 32 का 3 3 हो जाए 39.2/9, 9 4 ज़ा 36, 3 2 9 3 ज़ा 27। तो अगर इसको देखें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 4.36 देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। तो अगर हम 3200 किलोमीटर ऊपर चले जाए, जो कि बहुत कम हाइट नहीं है, थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहता है। उसके बाद हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने थ्योरी में करके रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में थ्योरी का लिंक भी दे दिया हूँ, आप वहाँ ज़रूर चेक करें, वहाँ से आप पूरा थ्योरी देख सकते हैं। तो उतार लें, आंसर होगा 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। टेन कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द हाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो कहीं पे मान लेते इस अर्थ है ना, उसका सरफेस यहाँ पे, इससे कुछ हाइट में, ये अच्छा हाइट मान लेते हैं, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। इस पॉइंट में जो हमारा जी है उसको जी डैश मान लेते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी डैश कितना 0.2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। जी डैश कितना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी कैपिटल एम हमने आर स्क्वायर से डिवाइड भी किया और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है ना, और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया, और नीचे क्या है हमारे पास, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, ठीक से देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर हमें पता है ये क्या होता है, स्मॉल जी, और ये क्या है, आर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मैं अगर इसको इस पार लेके आऊँ तो आर प्लस एच ऊपर और आर नीचे, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी का वैल्यू कितना 9.8 ओवर 0.2। तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एच ओवर आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 49 बचेगा। दैट इज़ आर बटे आर कितना हो जाएगा बताइए, 1 प्लस
एच ओवर आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो 1 प्लस एच ओवर आर इज इक्वल टू 7, दैट इज़ एच बटे आर इज, साथ में एक गया 6, तो एच हो जाएगा 6R, और आर का वैल्यू आपको पता ही है 6400 किलोमीटर होता है, तो 6 24 का 4 हासिल 2 38,400 किलोमीटर आंसर होगा। बहुत सिंपल, उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी डैश का एक अप्रॉक्सीमेशन में फार्मूला है, वो तभी वैलिड है जब आप 10, 12, 25, 50, 100 किलोमीटर तक चलते हैं। जब रेडियस ऑफ अर्थ के रिलेशन मतलब उसके कंपैरिजन में अगर वो हाइट बहुत कम हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, GM बटे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं? सेंटर ऑफ अर्थ से, इसका ख्याल रखना। ठीक, चलिए कर लिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एज वन मूव्स टू प्लेस 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी reduces to 4/9 of its value at the earth surface. Calculate the radius of the earth from this data. तो अगर हम हाइट कितना कर दें 3200 किलोमीटर, तो जो जी डैश है वो कितना हो जाता है, मतलब इतने हाइट में सरफेस ऑफ अर्थ से इतना ऊपर अगर चले जाएं तो ये 4/9 जी हो जाता है। तो जी डैश का फॉर्मूला GM/R प्लस एच का होल स्क्वायर, अभी बार बार कर रहे थे हम लोग, 4/9 ये हो जाएगा GM/R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, R से डिवाइड करेंगे, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9 GM/R स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, देख ही रहे आप। तो क्या हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पे 9/4 को प्लाट दूँ तो ये हो जाएगा R प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, इधर भी पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4, और R/R कितना होगा हमारा 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ किसका स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस एच ओवर आर इज इक्वल टू 3/2, तो एच बटे आर इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो एच ओवर आर इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो हाइट निकल के आएगा वो कितना R/2, आई एम सॉरी हाइट गिवन है, तो यहाँ से हाइट जो हमारी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस 2h, और h गिवन है, h कितना है 3200 किलोमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकल के आया 6004। ये तो हमको पता ही है कि अर्थ का रेडियस इतना है, लेकिन इन डेटा से आपको अर्थ का रेडियस निकालना है। चलिए क्वेश्चन 11 हो गया, नेक्स्ट हम लोग 12 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? अ बॉल इज ड्रॉड फ्रॉम अ क्लिफ, एक बॉल है कहीं से ऊपर जाके क्लिफ से, मतलब वो थोड़ी ऊंचाई में जाके वहाँ से गिराया गया एक बॉल को। इट्स स्पीड 2 सेकेंड आफ्टर इट इज़ ड्रॉप, निकालना एक बॉल है, हम उसकी स्पीड निकालनी है कितनी, 2 सेकेंड आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड। ठीक है, कोई बहुत आसान है। एक ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, नीचे आ रहा है इनिशियल, और फर्स्ट में बोल रहा है कि 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो v बराबर क्या होगा u प्लस at। आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि किसी बॉडी को अगर हम ड्रॉप करें तो एक सेकंड में उसकी स्पीड जो बढ़ेगी वो कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ नीचे के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा u0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेंगे, एक जगह में g लेंगे, और ये होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2। एक सेकंड में अगर 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा तो 2 सेकंड में कितना बढ़ेगा 19.6 मीटर पर सेकंड, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, और नीचे की तरफ पॉजिटिव मान है, पॉजिटिव आंसर है, दैट मीन्स कि नीचे की तरफ हमारी वेलोसिटी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ईजी 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक, दूसरा क्या मांगा है, इट्स स्पीड व्हेन इट हैज़ फॉलन थ्रू 78.4 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए इसका 78.4 मीटर, हम नीचे ही पॉजिटिव मान है, कोई इशू नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, स्पीड बोल रहा है यहाँ पे, और 1 डायरेक्शनल मोशन है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन है, एक ही डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है। ठीक है,
पलटी नहीं मार रहा है तो कोई इशू नहीं होगा, वही स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। बस वेलोसिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करेंगे और स्पीड में नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। तो हम नीचे ही पॉजिटिव माने तो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे सेम है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ पा रहे हैं आप। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होगा 2as। तो v कितना हो जाएगा, v हमारा v तो निकालना है, इनिशियली तो 0 है। 2 एक्सेलरेशन कितना 9.8 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है 78.4। तो यहाँ से हमारा v स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 98 इंटू 784/100। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 98 कितना होगा, ये होगा 196 इंटू 784/100 उसका स्क्वायर। 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा 14 और 784 का अगर देखें यहाँ पे तो मैंने तो करके रखा है 12 नंबर 28 होगा, ठीक है, ओवर 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 14 28 होगा 392 ओवर 100, दैट इज v इज इक्वल टू 3.92 100 नहीं 10 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10, आई एम सॉरी फॉर दिस, क्या होगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो जब कितनी हाइट पे रहेगी, कितनी हाइट कवर कर लेगी, मतलब ऊपर से कितना डिस्टेंस कवर करेगा 78.4 मीटर, तब जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी 39.2 मीटर पर सेकेंड, जो ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगी, ठीक है। उतार लीजिए, 12 का आंसर क्या होगा, 12 का बी सही है। उसके बाद सी में क्या बोला है बेटा, तो इसको सी में बोला है द टाइम टेकन इन फॉलिंग थ्रू 78.4 मीटर। 78.4 मीटर जब होगा तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 78.4 मीटर हो तो टाइम कितना लगा होगा। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास एक ऑप्शन है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना 78.4 और यू 0 इंटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन कितना हमारा, एक्सेलरेशन है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4.9। तो 78.4 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 784/49, तो टी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 784/49 होगा 28/7, यानी 7 चौक 28, तो टी हो जाएगा हमारा कितना 4 सेकेंड। आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो 4 सेकेंड लगा होगा जब वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ऊपर से 78.4 मीटर। ये सारी बातें तब हो रही हैं जब एयर को हम क्या किए हैं, इग्नोर किए हैं। ये आइडियल सिचुएशन है, तो थोड़ा सा एरर आ सकता है जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो, ठीक है। उतार लीजिए, 12 हमारे सारे हो गए, अब 13 में आते हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की, अगर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 39.2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, कितना 39.2 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 39.2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। तो मैक्सिमम हाइट जब ये रीच करेगा, इसको हमने h मान लिया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो मैक्सिमम हाइट मांगा है, तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, इसका मतलब सबसे ऊपर की हाइट में जाके, मतलब सब मैक्सिमम हाइट में जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इनिशियल ऊपर ही हमने पॉजिटिव मान लिया, हमारी मर्जी किधर माने, तो यू क्या होगा प्लस 39. वहाँ पे प्लस हमने इस्तेमाल नहीं किया था, बस पॉजिटिव माना था, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं। फाइनली कितनी हो जाएगी 0, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा h होगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस पर मैंने काइनेमेटिक्स में इस पर बहुत अच्छे से शायद समझाया है, ठीक है ना, वो आप वहाँ से समझ जाएँ कि वेलोसिटी ऊपर ज़रूर है बट एक्सेलरेशन हमेशा किधर है, नीचे की तरफ, ठीक। और चूंकि ऊपर पॉजिटिव माने हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, चूँकि नीचे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब हमारा क्या होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट ही तो निकालना है। तो एस h है हमारा यू कितना 39.2, टाइम तो नहीं गिवन है, हम बेकार का फॉर्म लगा रहे हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s, हमारा आराम से निकल जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। वी कितना हमारा 0, और यू है 39.2 का स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन कितना -9.8, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव मान है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, और s कितना
डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एच ही हमारे यहाँ पे जो भी है, माइनस तो बाहर है, 39.2 इंटू 39.2 इज इक्वल टू, माइनस बाहर लिख देते हैं, 2 इंटू 9.8 इंटू एच। ठीक, अब ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 392 गुना 392 बटे क्या होगा 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 98/10 इंटू एच, और एच ही हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे 1 0 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा हमारा, अब यहीं भी कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14 7 8 56 7 1 7 7 चौक 28 14 2 ज़ा 28, कैंसिल कर सकते हैं आप। एच इज इक्वल टू कितना, 2 2 ज़ा 4 1 784, एच कितना है 784 मीटर, अगर मैंने सही किया है तो 13 का 78.4 मीटर, बेसिकली 10 से डिवाइडेड भी है 78.4 मीटर। ठीक, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बस कैलकुलेशन करना था, इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैंने इधर ही से कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या है बी में, द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगा होगा, इतना आप तो बना ही सकते हैं, टाइम कितना लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने हाइट कितना निकल के लाया, 78.4 मीटर, टाइम कितना लगा होगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस 80, तो v तो 0, u 39.2, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना है -9.8 इंटू टी, तो ये हो जाएगा -9.8, इस पार कर देते हैं, तो 9.8 टी इज इक्वल टू 39.2, टी इज इक्वल टू 392 बटे 98, तो 7 14 7 5 35 7 6 42 14 चौक 56, दैट इज टी का वैल्यू कितना आया 4 सेकेंड। बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना था, 13 का बी 4 सेकेंड, बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। नेक्स्ट 15 नंबर में चलते हैं, डन, नहीं 13 हुआ ना हमारा, 14 में चलते हैं। सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत टफ नहीं है, अगर आपको लगे थोड़ा सा भी कुछ टफ तो मुझे ज़रूर बताएं। 14 में, बॉल थ्रोन अपवर्ड्स टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, उसी क्वेश्चन को पलट दिया होगा। ठीक है, ऊपर फेंका गया और यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक चलने में इसको जो टाइम लगा, यहाँ वेलोसिटी 0 है, u कुछ होगा, और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड विद विच इट वाज थ्रोन, क्वेश्चन ए में बोला है कि इनिशियल स्पीड क्या है, तो हम क्या करेंगे बताइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर रहे हैं, तो v बराबर क्या होगा u प्लस 80, फाइनली हमारी जो वेलोसिटी हुई है वो 0, u निकालना है, और एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी हम कर रहे थे t4 गिवन है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये इस पार कर देते हैं, 9.8 इंटू 4 इज इक्वल टू u, तो u इज इक्वल टू 8 चौक 3 9 36 3 39 39.2 मीटर पर सेकेंड, इससे पहले तो वही क्वेश्चन किए ना, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, u कितना 39.2 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। बी में क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन है ये इतना ईजी, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v कितना 0, u तो निकल के आ गया 39.2 का स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन -9.8, और s निकालना, मैक्सिमम हाइट वही हमारा निकल के आ जाएगा, इसको हम h मान लेते हैं, ये जो है अभी तो निकाले शायद, तो कितना हो जाएगा, ये h हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा -39.2 इंटू 39.2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस बाहर लिख देते हैं, सेम क्वेश्चन हमने किया, तो यहाँ से हाइट हमारा निकल के आ जाएगा 78.4 मीटर। अगर आपको समझने में परेशानी हुई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सेम क्वेश्चन था, रिपीट हो गया। ठीक, अब आते हैं 15 नंबर में, इसको उतार लीजिए, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और हाईएस्ट पॉइंट में आके उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, ठीक है ना, और कितने सेकंड में 5 सेकंड लग रहे हैं, कितने सेकंड लग रहे हैं 5 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, u मांगा है, तो क्या होगा सेम, अभी तो क्वेश्चन में v बराबर u प्लस 80, तो v कितना हमारा 0, u निकालना है, और एक्सेलरेशन चूँकि ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ होता है, तो इसको हमने ऊपर पॉजिटिव माना है, तो ये नीचे की तरफ होगा, तो -9.8,
और टाइम हमारा 5 सेकंड गिवन है, तो क्या हो जाएगा -9.8 इंटू 5, इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू यू हो जाएगा 8 × 4 49 49 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा हमारा 49 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, इससे आसान क्वेश्चन होता है, बताइए। डन, उतार लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 क्या कह रहा है, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 19.6 मीटर। एक ही तरह की क्वेश्चन है, एक स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है ना, और जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है 19.6 मीटर। तो यहाँ जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, सेम वही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट गिवन है। तो हमको फॉर्मूला पता है v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो v कितना 0 और u कितना निकालना है 2, एक्सेलरेशन -9.8 इंटू कितना 19.6, ये एक साथ है, देख लीजिएगा थोड़ा। तो -u² इज इक्वल टू -2 इंटू 98 गुना 196/100, माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 98 इंटू 2 196 इंटू 196 और 100 उसका स्क्वायर रूट। तो u हो जाएगा 196 इंटू 1 निकल जाएगा, 100 का स्क्वायर 10, तो u हो जाएगा हमारा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने कर दिए है ना, और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक इससे पहले वाले वीडियो में किया था। अब हमने किया जो क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक, और जो क्वेश्चंस बचे वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं करके कंप्लीट कर दूंगा। इससे पहले वाला भी चैप्टर मैंने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया था, और इस चैप्टर को भी मैं कोशिश करूंगा कि 3 वीडियोस में ख़त्म हो जाए इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को मैंने जो सॉल्व किया आप इंजॉय किए होंगे और ज़रूर कुछ नया सीखे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और हमारा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई। ओके, थैंक यू।